चमोली जिले के माणा क्षेत्र में हुई भीषण हिमस्खलन ने जहां सबको हिलाकर रख दिया है, वहीं इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई तो कई ऐसे हैं जिनको बचा लिया गया। जो बचे हैं वो इस हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी की वो तारीख और शुक्रवार का वो दिन शायद वो लोग नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने चमोली जिले के माणा में हुए भीषण हिमस्खलन की घटना का सामना किया है। उनकी जिंदगी में ये हादसा एक भयानक तूफान की तरह आया और गहरा जख्म दे गया। उस सुबह उन 54 लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बर्फीला तूफान आएगा और सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। उस खौफनाक मंजर का सामना कर चुके पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि जब सुबह वो गहरी नींद में थे तो अचानक ही जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे बिजली कड़क रही हो। कुछ समझ पाते इससे पहले ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उनके कंटेनर पर आ गिरा और वो चारों तरफ से बर्फ से ढक गए। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और ITBP वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। सब कुछ ठीक मिल रहा है सर, बढ़िया मिल रहा है। इतना सब घर से बात हो गई है। मैं कल पहुँच गया था घर, कल लेके आए तो मैंने घर में फ़ोन कर दिया था। वहीं एक शख्स का कहना था कि 7 से 8 फीट तक जमी बर्फ से निकलकर वो खुद आर्मी कैंप तक पहुंचे और हाड़ कपा देने वाली ठंड और डर के बीच उन्होंने वो रात उसी कैंप में गुजारी। इसके साथ ही कुछ पीड़ितों ने भारतीय सेना के जवान और सरकार का भी आभार जताया है। सुबह 28 फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था। ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में सर, उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोग लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे। हम अपने आप लिख लेते। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था। हम लोगों ने वो आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर पूरा दिन नहीं था आर्मी वाला। तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे। बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करिए, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, हमारी उन्होंने सेवा करी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। ये आपबीती उन पीड़ितों की थी जो हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे रहे और उनकी उम्मीद बने थे हिमवीर। सेना और ITBP के जवानों ने न दिन देखा न रात, न मौसम न हालात। उनका मात्र एक उद्देश्य उन 54 लोगों को बचाना था जो ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ के आगोश में समा गए थे। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी से लेकर शासन प्रशासन मोर्चे पर डटा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चला और सेना, ITBP, NDRF, SDRF और वायुसेना का बचाव दल जी जान से सर्च ऑपरेशन में जुटा नजर आया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।